हर चर्चाएं हो रही हैं इस कथा को, आज चलते हुए कथा का इस धर्म स्थल पर छठवां दिन है। यहाँ के सभी भक्तगण भक्ति भाव के द्वारा भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन सुन रहे हैं। हरिहर गंगा के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित लाल को छठवें रोज की कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए हैं। कहने लगे, हे राजन परीक्षित जी, कल आपने सुना था कि किस तरीका से उस कंस की कारागृह में भगवान का अवतार हुआ था। जब भगवान का अवतार होता है तो रात ही रात में वसुदेव ने उस बच्चे को ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के घर पर पहुंचा दिया था और वहां से माया रूपी लड़की को लाए। वो आकर के जेल में रोने लगी तो कंस ने उस लड़की को मारना चाहा तो वो लड़की कंस के हाथों से छूट करके आकाश में चली गई थी। उसके बाद गोकुल में बधाई हुई है उस बच्चे की, तो गर्गाचार के द्वारा उन बच्चों के नामकरण संस्कार हुए। जो रोहिणी के बेटा थे उनका नाम रखा गया था बलराम, और यशोदा के आंगन में बालक जो हुआ था उनका नाम रखा गया था श्री कृष्ण। जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं तो कंस ने कन्हैया बलराम को मरवाने के लिए अनेक दैत्य अनेक राक्षस भेजे, लेकिन कृपा ऐसी कुछ परमात्मा की हुई कि भगवान कन्हैया ने खेल ही खेल में उन सभी राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। इधर मौत के घाट उतारने के बाद जब तनिक सियाने भगवान कन्हैया हुए तो भक्तों इनका एक चोर मंडल बन गया था। और इनके सखा कौन कौन से थे? रेता, पेता, दामा, मना, मनसुका, छदामी, बलबीर, संकीर, मदन, ये सब ग्वाल वाला भगवान के मित्र है। तो कन्हैया आज मित्र मंडली के साथ भगवान ब्रज मंडल में चोरी करते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज जी, भगवान ने चोरी काय की करी? प्रेम की। क्योंकि प्रेम से ही तो गोपियां भगवान को बुलाती थी कि श्याम हमारे घर आओ। और कन्हैया आते थे तो जब खाएबे को माखन मांगते थे तो जो भगवान के गालन में गुलचा लगाती और मैया से शिकायत करती थी कि तुम्हारा कन्हैया चोरी करता है। एक दिन मैया ने कही, क्यों रे लाला, जिसके घर में 1.25 लाख गौएं हो और वो घर घर की छाछ खाए, ये भलवंशी की आदत नहीं है। कन्हैया बोले, मैया हम तेरी कसम खा रहे, काऊ के घर में चोरी करवे ना जा। हम काऊ के घर में चोरी करवे ना जा। पहले तो ये ग्वाल वाला सब बुलवाते हैं, ग्वालिनियां बुलवाती हैं और घर को सारा हमसे काम करवाती हैं। और जब हम माखन खाएबे को मांगे तो जो हमारे ग्वालन में गुलचा लगाता है। अब हम चोरी नहीं करेंगे। अब तो हम बलदाऊ भैया के साथ गैया चराने के लिए बनखड़ में जाएंगे। तो आज वो कन्हैया छोटे से ही बड़े नटखट के गैया चराने जाने लगे। तो एक दिन मुरली मनोहर ने देखा राधा, ललिता, शीला, सुशीला, चंद्रा, साधना, किरणा, मंजू, अनीता, विनीता, बिमला, सरला, ये सब लड़कियां गोरस बेचने के लिए और मथुरा की तरफ जा रही है। कन्हैया बोले, मनसुख
ओ मनसुख, क्या कह रहे भैया? ये लड़कियां गोरस बेचने के लिए मथुरा में जा रही हैं। मथुरा में जा रही है? हाँ, और तुम ये तो जानते हो कि मथुरा में राक्षस लोग रहते हैं। ये माखन खा खा करके बलवान हो जाएंगे। क्या करे बताओ, हमारे कोई काम? इन लड़कियों से कहो कि मटकियां यहीं उतारे और हमें माखन खिलाए। ए भैया जे कुछ कही तो ना बता, हमारा नाम ले दियो, केवल हमारा नाम कि कन्हैया ने माखन मंगवाओ। अच्छा हाँ, और ग्वालिनिया कहो मनसुख, मटकुयन में क्या ले जा रही हो तुम? मटकुयन में इसमें माखन ले जा रही है। कहाँ? मथुरा में। ये माखन कन्हैया ने मंगाया है, कन्हैया ने। तुमने ये अपना चेहरा कभी शीशे में देखा है? हमने शीशे ही ना देखो, चेहरा करके देख लो। ये कन्हैया के बाप की जागी नहीं है। अरे उस कन्हैया से कह देना ये नंद बाबा की जागी नहीं है, हम तो मथुरा में जा रहे हैं गोरस बेचने के लिए। तो ऐसे गाड़ी बंद दो हमारे कन्हैया। अब जी सब ग्वाल वाला भाजे कन्हैया के बोले कन्हैया तेने तो भाई ना कटवाए दे। तुम्हारी सब बहुत बुरी बुरी कह रही है। कहा कह रहे हैं? अरे तुम्हें गाड़ी दे रही सो गाड़ी दे रही, तुम्हारे बाबा तक के गाड़ी दे रही है। तुम गाड़ी सुनते रहे हमारे? क्या करते बाजी कन्हैया चिंता मत कर। मनसुख, आज मैंने माखन नहीं खिलाया तो हमसे कृष्ण मत कहना। तो भाई बात बनी भैया। अब भगवान बड़े नटखट थे, सो बरगद के पेड़ से सब ग्वालन को लेके और पत्थर लेके छिप गए और लड़कियां निकली। सो कन्हैया ने पत्थर हाथ में ले मटकियों को फोड़ दिया और जैसे ही मटकियां फूटी हैं तो भगवान सामने आ गए और बोले हैं राधा, भगवान बोले हैं राधा, भगवान ने बहनों सब मटकियां फोड़ दी और जैसे ही मटकियां फूटी तो सब ग्वाल वालन ने अपनी अपनी पसों लगाई और माखन खाने लगे। अब जितनी भी मटकियां फूटी तो ये फूटी मटकियों को लेकर के मैया यशोदा के पास में पहुंच गई और कहा मैया देख ले अपने कन्हैया की काली करतूत। यानी बालापन से घर घर में धूम मचाती। अरे इसने सारा माखन हमारा खा लिया, इसका कोई दुख नहीं है। दुख एक बात का है कि मेरी सारी मटकियां फोड़ दी। मैया यशोदा बोली ग्वालिनियों, तुम जितनो माखन खाओ बातें दूना माखन करके दे दूंगी, लेकिन मेरे बेटा से कुछ कहियो मत, क्योंकि मैंने अपने लाला को बड़ी मुसीबतों से पाला है।